पूरा दीवान अबू तालिब का अमेरिका से अभी छपा है, छपा कराची में है लेकिन अमेरिका से छपा है। तिलमीज़ रिज़वी साहब ने वहां से तरतीब दिया। मैं शरा बड़े साइज का, वो भी यहाँ बाजार में मौजूद। एक एक शेर अबू तालिब का पढ़ लें। या तौहीद पे बात की है, या अदालत पे बात की, या नबूवत पे बात की, या सरकार पे बात की, या गैब पर बात की। अल्लाह रे, अबू तालिब का गैब पर ईमान। आमद नहीं है, अभी आ नहीं रहे। उन्हें पता है जैसा गैब का इल्म अबू तालिब रखते थे, जैसा गैब का अकीदा पुख्ता अबू तालिब का था, मुकाबला करना मुश्किल है। अंबिया मुकाबिल में खड़े हैं खामोश। अबू तालिब को देखकर सजदर हैं 1,24,000 अंबिया, इसलिए कि उनका तो बस इतना काम था, मोहम्मद आने वाले हैं। वो सजदर हैं कि मोहम्मद तो इसकी गोद में आएगा। हमारा तो जबानी जमा खर्च था, ये क्या करेगा। और जो अबू तालिब ने किया, अंबिया हैरान रह गए। अरे जुमले की कदर करो, अंबिया हैरान रह गए कि वाह अबू तालिब, इस तरह तुमने पाल लिया कि एक पत्थर तुमने नहीं खाया और मोहम्मद की नबूवत को मजबूत। एक पत्थर को अबू तालिब को नहीं मार सका, नूह को पत्थर मारे गए। इब्राहिम को पत्थर मारे गए, सरकार को पत्थर मारे गए। उसी कुफ्रिस्तान में अबू तालिब खड़े थे, एक पत्थर मार कर दिखाओ। अरे पत्थर उठाते थे तो सर याद आता था, नजर अली पे पड़ जा। ये अली का बाप है। ये अली का बाप। कहूं जुमला, आपने बगैर तख्तो ताज के अबू तालिब मक्के में शाही की है। बादशाह थे आप, बगैर ताज के, बगैर लश्कर के, बगैर जाहो हशम के। आपका रोबो दबदबा, आपका जाहो हशम बड़े बड़े बादशाहों को नसीब नहीं हुआ, जिस तरह आपने मक्के में जिंदगी गुजारी। हाँ, मैं मोहम्मद को वैसा नबी पाता हूं जैसा मैंने मूसा को नबी पाया, जैसे मैंने मूसा को नबी पाया। पूरा दीवान पढ़ते चले जाइए और ऐसी शायरी कि दंग हो जाएं आप। अबू तालिब वो तो कुफ्रिस्तान था, कुफ्रिया शेर कहे जाते थे। एक शेर तुमने कुफ्र का ना कहा और फिर कुफ्र का इल्जाम है। एक शेर तुमने कुफ्र पे ना कहा। सारे शुअरा मरे मिटे हुए थे माशूकों पर, आंखों की तारीफ और नाक की तारीफ और जुल्फों की तारीफ। वाह रे अबू तालिब, किसने जलवा दिखाया था? कौन था तुम्हारा महबूब कि तुम ऐसे शेर कहते चले गए? पता चला जलवा उसने दिखा दिया था। जिसको वो जलवा दिखा दे, दुनिया के माशूक उसे पसंद नहीं आते। अबू तालिब ने जलवा देख लिया था। जलवा देखे हुए थे, जलवा न देखे होते तो कैसे गैब पर इल्म रखते? गैब पर वही अकीदा रख सकता है जिसने गैब के पर्दों को हवा में लहराते हुए देखा हो। तुम क्या जानो, पर्दा जाने और मोहम्मद जाने।
शिया इसलिए गैब पर यकीन रखते हैं कि उनका अकीदा, अब इतना अच्छा जुमला आ जाता है कि दिल चाहता है कि ज़िल्ले रज़ा और ज़िल्ले सकलैन की तरह मिंबर पे शायरी शुरू कर दी। एकदम आया और दिल चाह रहा कहूँ कि ना कहूँ। भाई पर्दा जाने और मोहम्मद जाने, गैब पर हमारा यकीन इसलिए है कि पर्दे के उधर भी हमारा था, पर्दे के इधर भी हमारा। पर्दे के इधर भी हमारा था, पर्दे के उधर भी हमारा। तो अबू तालिब को पता है कि पर्दे के इधर क्या है और पर्दे के उधर क्या है। इसलिए कि अबू तालिब हम कहते हैं हम अली के शिया हैं। उस अली के बाप थे अबू तालिब। उस अली के बाप थे अबू। चारों तरफ पहरा था फरिश्तों का और मक्के को घेर लिया था मलाइका ने। और जिब्रील की आमद थी कि बार बार थी। कभी दाएं जाते जिब्रील, कभी बाएं, कभी मशरिक के किनारे पे नजर आते और एक एक फरिश्तों से कहते होशियार होशियार होशियार। कुछ देर में जमीन मतले अनवार बनने वाली, आमद नूर है, आमद नूर है। एक एक फरिश्ते को जिब्रील होशियार करते। और कोई था जो कभी दाएं जाता कभी बाएं कि आज क्या है कि मैं बेखटक मक्के में जाता हूं, लेकिन फरिश्ते जाने नहीं दे रहे। फरिश्तों के परों से वो मार पड़ती है कि पीछे हट जाता है, मुंह पे थपेड़े आते हैं। फरिश्ते लिफ्ट भी नहीं करा रहे, बस एक पर को मारते हैं, पर को फटकते हैं और वो गिरता है जाकर। परेशान है, आज मैं मक्के में क्यों नहीं जा पा रहा, आज मैं मक्के में क्यों नहीं जा पा रहा। दूर से उसने देखा जिब्रील इंतजाम में है, करीब गया, पुकार के कहा जिब्रील आप पे सलाम। अकीदा है इसका भी, सलाम पे तो अकीदा है, सलामती सलामती। अपने अकीदे लेके जी रहा है। कहा आज मक्के में क्या है, मैं अंदर दाखिल क्यों नहीं हो सकता। कहा तू नजिस है, अंदर नहीं आ सकता। आज अल्लाह का नूर उतरने वाला है मक्के में। ये आलम था, मक्के को यूं सजा दिया गया था, इसलिए कि सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। हुजरे आमना में सिर्फ फातिमा बिनते असद तन्हा थी, वहां भी किसी को हुक्म नहीं था कि अंदर जा सके। मासूमा के पास मासूमा थी, मासूमा के पास मासूमा थी। एक बार पूरा हुजरा आमना मतले अनवार बना, नूर था के बाहर फैला और काबे पे छा गया। मक्का पूरा रोशन हुआ और एक बार हुजरे से पर्दा हटाकर फातिमा बिनते असद बाहर आई, सामने आई और सीधे तेज कदमों से चलती हुई उधर से अबू तालिब चले, इधर से फातिमा बिनते असद। जैसे ही चेहरे पे नजर पड़ी, पुकार कर फातिमा बिनते असद ने कहा मुबारक हो, अल्लाह ने आमना को चांद सा बेटा अता किया। एक एक जुमला सुनना, अबू तालिब का गैब का ईमान देखना, गैब पे पढ़ना हूं। कहा आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आमना को एक चांद सा बेटा अता किया। फौरन अबू तालिब ने कहा फातिमा बिनते असद, तुम्हारे चेहरे की सुर्खी और नूर को देखकर मैं बताता हूं, आज से पूरे 30 बरस के बाद अल्लाह तुम्हें भी एक ऐसा ही बेटा 30 बरस 30 बरस के बाद एक ऐसा ही बेटा, ये ऐसा ही में सब कुछ है। पता चला नूर के दो टुकड़े हैं, जैसा नूर ये वैसा नूर ये।
रोशनी की किरण आ रही हो, बीच में हाथ डाल दीजिए। किरण इधर भी है, किरण इधर भी, फर्क नहीं होगा। तो ये कहा जाए, अबू तालिब का जुमला बहुत अजीम, इस जैसा जैसा नूर ये है वैसा नूर, यानी आधा नूर आया है, आधा आना है। आधा आमना की गोद में, आधा फातिमा बिन्ते असद तुम्हारी गोद में। यह है गैब का आलम अबू तालिब का, यह है आलम। आ गए, आ गए, आमद है, बचपन है, और अबू तालिब के गैब का ये आलम कि इल्म है कि रोशन होता चला जा रहा। एक दरख्त खजूर का घर में लगा था, सहन एक ही था, दालान दो थे, इधर अब्दुल्लाह का दालान था, उधर अबू तालिब का। घर तो एक ही था। अब उस घर को लाइब्रेरी बना दिया गया था। अब लाइब्रेरी भी चैन नहीं पड़ रही है, अब उसे तोड़ने जा रहे हैं। वहाँ बादशाह का महल बनने वाला है। लोग सब अपीलें कर रहे हैं फेसबुक पे, तालम इस्लाम मिलकर अपील करे ना तोड़ो इस घर को, यहाँ सरकार की आमद हुई थी। अरे सरकार को माने तब आमद को माने ना, सरकार को मान लेते तो फिर मेहदी पे शक क्यों होता। पूरा सब दिखा रहे हैं, फेसबुक पे दिखा रहे हैं, पूरा मकान दिखा रहे हैं, पूरा मैदान दिखा रहे हैं, सब चीजें पड़ी हुई हैं। यार भाई वगैरह तमाम टीवी पे भी दिखा दिया, अपीलें भी हो गई हैं टीवी पर कि ना तोड़ा जाए। वो तोड़ के रहेंगे, वो तोड़ के रहेंगे, वो सारे अकायद खत्म करके रहेंगे ताकि मेहदी आए, कुफ्र का ऐलान करते जाएं ताकि कुफ्रिस्तान बने, ये दुनिया कुफ्रिस्तान बने, फिर वो आए। क्या कहना अबू तालिब की अजमतों को, क्या कहना, और किस तरह उन अजमतों का इजहार हो, कहां से लफ्ज आए कि उनको बयान किया जाए। यकीन का यह आलम कि ऐसे बात को कहते हैं कि जैसे अर्श पे भी नजर है, मशरिक़ व मगरिब पर भी नजर है, माजी पे भी नजर है, मुस्तकबिल पर भी नजर है। अब्दुल्ला ना रहे, अब अबू तालिब ही हैं उस घर के मालिक, तो अब मोहम्मद के भी सरपरस्त अबू तालिब। सहन एक, दालान अलग अलग। एक दरख्त खजूर का सहन में लगा था, फल बहुत देता था, फल गिरते थे, टपकते थे। फातिमा बिन्ते असद फलों को चुन लेती, मिट्टी के प्यालों में अलग अलग हिस्सा लगा के रख देती। एक ताक मुकर्रर था, वहां जो प्याला रखती वो सरकार के लिए वो जगह वक्त थी। जब आते बकरियां चरा कर वापस सहरा से, तो सीधे वहां जाते थे और उन्हें पता था मां ने खाने को रखा है। कहती हैं फातिमा बिन्ते असद से रवायत है कि मैं अपने कामों में इतनी मसरूफ हुई कि एक दिन मैं फल चुनना भूल गई। रोजाना जब मैं फल चुन लेती तो मोहल्ले के छोटे बच्चे आते, वो देख लेते कि मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया है, वो आके चुन के लेके चले जाते। पूरा मोहल्ला बच्चे छोटे छोटे वो खजूरें खाते थे। एक दिन मैं खजूरें चुनना भूल गई,
बच्चे ये समझे कि शायद मैं खजूरें महफूज कर चुकी, इसलिए कि वक्त निकल चुका था। उन्होंने सारी खजूरें चुनी और लेके चले गए। जब मैं अपने काम से फारिग हुई तो मैं सोचने लगी, आज आमना का चांद आएगा और मैंने खजूरें नहीं रखी, भूखा रह जाएगा। तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, तो मैं लेट गई बिस्तर पे और मैंने अपनी कलाई अपनी आंखों पे रख ली ताकि मैं देखती भी रहूं और मोहम्मद से आंखें चार भी ना हों कि जब वो खाली प्याला देखेगा तो मेरी तरफ देखेगा तो मेरी शर्मिंदा निगाहें क्या जवाब देंगी। तो मैं ऐसे करके लेट गई। दरवाजा खुला, वो आए, उन्होंने देखा कि मैं सो रही हूं। वो सीधे उस ताक की तरफ बढ़े, प्याला खाली था, सीधे सहन में आए, कहे दरख्त मोहम्मद भूखा है। बस ये कहा था कि शाखों से खजूरें बरसने लगी और मोहम्मद ने चुन चुन के खजूरें खा ली। जब शाम को अबू तालिब आए तो मैंने कहा, सरताज मेरे वाली, आज मैंने अजीब चीज मुलाहिजा की है मोहम्मद से। कहा क्या? मैंने वाकया सुनाया कि दरख्त से कहा उन्होंने, दरख्त फल टपकाने लगा। अबू तालिब और इल्मे गैब का फातिमा बिनते असद भतीजे को थोड़ी पाल रही हो, नबूवत तुम्हारी गोद में पल रही। नबूवत तुम्हारी गोद में पल रही। यहां तक तकरीर को रोकिए इसलिए कि मुझे ये याद आया कि मैं पिछली तमाम नुक्तों में बहुत से नुक्ते भूल गया, यानी कहने चाहिए थे और अभी याद आ रहे हैं कि ये क्यों ना कहा। तो फिर हम वापस चलते हैं। फातिमा बिनते असद ने कहा, चांद सा बेटा मुबारक हो। अबू तालिब ने बगैर वक्फे के कहा, दूसरा बेटा तुम्हारी गोद में आएगा। यही है अकीदा। पहले कहा अबू तालिब ने मोहम्मद रसूल अल्लाह, फिर कहा अली अनवर खलीफतहु बिला फसल। अब यहां फिर आ जाइए, तुम गोद में नबूवत को पाल रही हो, यानी तहारत आगोश फातिमा बिनते असद का ऐलान उस वक्त कि अभी आए ततीर नहीं आई, वो आए ततीर उस फातिमा पे आएगी। तो अबू तालिब की जबान ततीर थी फातिमा बिनते असद के। भाई वो चादर क्यों मशहूर हो गई? मोहम्मद उस चादर के नीचे थे, तो चादर के नीचे आ जाएं तो चादर तठीर बन जाए। और जिस गोद में पले, अब मवाजना कर लो कि चादर बड़ी है या अबू तालिब का दामन। फातिमा की चादर में नबूवत और इमामत आ गई ना। और अबू तालिब के दामन में, अबू तालिब के दामन में नबूवत तो है ही, पली है, इमामत पली है। तो ये कहना ही बेकार कि दामन अबू तालिब में मोहम्मद भी पले और अली भी पले, कुछ और है। आप कहेंगे मोहम्मद और अली के अलावा क्या है? अरे आप क्यों भूल जाते हैं, अल्लाह भी तो है। वही तो बताना है कि अबू तालिब के दामन के साए में अरब में तौहीद पल गई। अब मुसलमान आज माने या ना माने, तौहीद पली है बनी हाशिम के गोद में। अच्छा यूं कह लो अकीदा तौहीद पला है। इसमें क्या हो गया?
इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? अली बेलचे से जमीन खोद रहे थे यम्बो में, खेत। एक आया घोड़े पे सवार, घोड़े को अपने काबे दिए अली के इधर उधर। काबा देना किसी के सामने उसको जलाने के मुतरादिफ है, गुस्सा दिलाने वाली बात। अली ने मुखातिब नहीं हुए, कहा अली सुना तुम्हारा बाप जहन्नुम में जल रहा है। आप चुप रहे। एक और आया इसी तरह घोड़े को कुदाता फंदाता, अली तुम्हारा बाप जहन्नुम में। फिर एक आया तो आपने सर उठाया, गरिबान पे हाथ डाला और यूं घोड़े से खींच के कहा यहां बैठ, यहां बैठ। अब बात कर, क्या कह रहा है? कि तुम्हारा बाप जहन्नुम में जल रहा है। अकीदा वहीं से शुरू हो गया था, कुफ्र अबू तालिब का। जिंदगी में, अली की जिंदगी में, का तूने रसूल से यह हदीस सुनी है अली कसीम जन्नत बल नार हैं? कहाँ सुनी है? का तो तकसीम तो मैं करूंगा ना, जन्नत जहन्नम मैं तकसीम करूंगा। तू अभी से तकसीम किए दे रहा है। तू कह रहा है मेरा बाप जहन्नुम में है। जब मैं बांटूंगा तो मेरा बाप कहां होगा? हाँ, तू और तेरे जैसे जितने, सबको बताओ तुम्हारे अब्बाओं का क्या होगा? तुम्हारी अम्माओं का क्या होगा? घर में तशरीफ फरमा थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कब बाबा बाहर था मैं, तो बहस हो रही थी बाहर कि अली के बाप अबू तालिब जहन्नुम में। गोया एक तहरीक चली थी मदीने में, उस तहरीक का मुकाबला आले मोहम्मद कर रहे थे। कहा बेटा वहीं जाओ जहां ये बहस हो रही है, को मेरे बाप ने ये कहा है मुझसे, और मेरे बाप से रसूल अल्लाह ने कहा है, और रसूल अल्लाह से जिब्रील ने कहा अल्लाह का पैगाम, कि जिस वक्त महशर में सब जमा हो जाएंगे और सारी कायनात आ जाएगी, तो एक बार पुकार होगी कि अबू तालिब आ रहे हैं। तो अबू तालिब का नूर 1,24,000 अंबिया और पूरी दुनिया की इंसानियत पे छा जाएगा। ज़हरा की चादर में मोहम्मद हैं, अबू तालिब के नूर की चादर में अल्लाह की रहमत। इमाम हसन ने फरमाया अकीदा पालना मुश्किल है, कितना जुमला बड़ा कह दिया। तुम्हारा काम क्या है? तुम अकीदे पाल रहे हो ना, अकीदों की परवरिश कर रहे हो ना। तुम्हें अकीदे मिले हैं तो किस बात पे तुम्हें कहा मोमिन शिया ये वो जन्नत मिलेगी, ये होगा वो होगा, और तुम्हारे सवाब ये हैं और ये हैं, और रोना जो है वो जन्नत में ले जाएगा, और एक आंसू जो है वो ये है, और एक आंसू जो है आतिश जहां। ये सारे तुमने अकीदे अपने दामन में भरे हुए हैं और तुम उनकी परवरिश कर रहे हो और लड़े मर रहे हो सबसे मनवाने के लिए। तो आज जरा अपनी तरह सोचो कि तुम्हें मलामत भी हो रही है, तुम लड़ भी रहे हो, लेकिन तुम्हें सारी दुनिया से ये तो नहीं मनवाना पड़ रहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह। अरे उससे पूछो जब अल्लाह का नाम निशान नहीं था और उसने कहा अल्लाह है। अकीदे का नामो निशान नहीं था। अगर होता तो सारे काफिर मोहम्मद को पत्थर क्यों मारते और बुत क्यों पूजे जाते? एक था मक्के में रहता था, काबे में आता था, काफिरों से मिलने आता था, तो समझाया क्यों ना काफिरों को आके काबे में शबे जुमा उतर के क्या बुतों को पूछ रहे हो? मैं हूं अल्लाह।
क्या तेरे पास ये ताकत नहीं थी कि काबे की छत पे उतर पड़ता? तू कुछ भी कर सकता है। जिस्म जिस्मानियत में आ सकता था, क्यों नहीं आ सकता? हाँ, ये तो आज के अकीदे में दीनियात में पढ़ाया जाता है। वो जिस्म जिस्मानियत से बरी है, किसी चीज में हुलूल नहीं करता। जब हुलूल नहीं करता तो काबे में क्या है फिर? भाई ये बच्चों को दीनियात में दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। वो किसी चीज में हुलूल नहीं कर सकता, वो मकान नहीं रखता, वो मकान में उतर नहीं सकता। जब मकान में उतर नहीं सकता तो काबे में भी नहीं उतर सकता। तो अगर खुद नहीं उतरेगा तो किसी और को भी नहीं। क्या ये अकीदा तौहीद की परवरिश थी और वही चाहता था कि कोई और उतरे, कोई और उतरे। उतारा तो क्या तू जिब्रील को भेजता है अबू तालिब के पास? का ना, मलक आता है ना, मलक तो आएगा, गारे हिरा में पहली बार आएगा, मोहम्मद पर आएगा। अभी नहीं आ रहा, मलक नहीं आ रहा। तो फिर वहां की बातें अबू तालिब को पता कैसे चलती हैं? दुनिया आज हदीस किस्सा खत्म करके आप पढ़ते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि इन बातों पे कभी गौर किया? लेकिन खिताबत इसीलिए होती है कि इन्हीं बातों को समझा दिया जाए। आप बाद में क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? तू महमूद था तो तूने नाम मोहम्मद रखा, तू आला था तो नाम तूने अली रखा, तू फातिरुस समावात था तो तूने फातिमा, तू कदीमुल एहसान था तो तूने हसन और हुसैन नाम रखा। तूने रखा? चलो यहां तो मान लो कि जब मोहम्मद पे जिब्रील आ रहे थे, हसन और हुसैन आए, तो जिब्रील ने आके कहा इनका नाम हसन रखो, इनका नाम हुसैन रखो। चलो फातिमा आई तो ठीक है, इस्लाम आ चुका था, जिब्रील आए, उन्होंने कहा बेटी का नाम फातिमा रख दो मोहम्मद। ये काबे में जब अली आए तो न फरिश्ता आता था न जिब्रील आता था। ये तो अभी तो बहुत मुश्किल है, मामला बहुत मुश्किल है। और ये कहते रहो कि अल्लाह ने अपने नाम से आला से मुश्तक करके अली नाम रखा, अल्लाह ने रखा। तो काबे में अल्लाह ने पुकार के कहा, क्या हुआ, क्या किस्सा क्या हुआ? कहां पुकार हुई? काबे में एक आवाज गूंजी। तो बस ऐसे ही आवाज गूंज गई। आवाज किसी को मुखातिब करती, आवाज तो कोहतूर पे भी गूंजती थी, लेकिन किसी को मुखातिब करती थी ना, आए मूसा। अब भाई जितनी बार आवाज कोहतूर पर आए मूसा, तो अब काबे में आवाज गूंजेगी तो कैसे गूंजेगी? हालांकि वहां मोहम्मद भी हैं, फातिमा बिनते असद हैं। आ गए मोहम्मद गोद में लेने और पीछे अबू तालिब खड़े। आवाज आई, आए अबू तालिब, बच्चे का नाम अली रख। बच्चे का नाम अली। नाज़बियों की भी रवायत है और काज़बियों की भी, सबकी रवायत है। काज़बीन नाज़बीन सब इस रवायत को लिखते हैं कि अबू तालिब ने सोने की तख्ती बनवाई, उस पे शेर कहा, अली के नाम रखने का रस्म अदा की, और एक शेर कहा इस बच्चे का नाम अली है और अल्लाह के नाम से मुश्तक है। शेर कहकर तख्ती खाने काबा में लटका दी। लिखने वाले काज़बीनो नाज़बीन ने यह कहा कि अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत के दौर तक वो तख्ती अबू तालिब की लटकाई हुई काबे में लटकी रही। उसके बाद नहीं पता चलता कहाँ गई। हाँ, तुमको नहीं मालूम कहाँ गई, वारिस के पास तख्ती है। और सबको पता था कि ये अली के आमद पर
ये शेर अबू तालिब ने कहा था, अली नाम रख दो। अली नाम हो गया। फिर माँ ने कुछ कहा, माँ ने कहा हैदर है। हाँ? फिर और भी पैगामात बाद में आए, बच्चे का नाम क्या है। और बहुत से पुराने खतीब तो ये कहते थे कि बच्चा जब होता है तो जिन्होंने नहीं देखा होता वो बुजुर्ग जिनकी गोद में होता है पूछते हैं बच्चा किसकी शक्ल का है। ये ज़्यादा फिक्र लोगों को होती है, बाप की शक्ल पे गया है, माँ की शक्ल पे है, दादा की शक्ल पे है कि नाना की शक्ल, या मामू की झलक आती है कि चचा की झलक आती है। तो सबने मोहम्मद से पूछा बच्चा किसकी शक्ल का है। मोहम्मद ने कहा क्या बताएं, आंखें ऐनुल्लाह हैं, चेहरा वजुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है। न ये गुलू है, न ये गलत है, न ये नुशैरियत है। इसलिए कि कुरान कहता है एक जात में हम उम्मत को जमा कर दें, कोई एक जात उम्मत बन जाए। अबू तालिब अपनी जात में पूरी उम्मत थे, तन्हा थे मगर उम्मत थे। का अबू तालिब से जीतना मुश्किल है। सब जमा हो गए और कहा सोशल बाइकाट करो। दफात लिखी गई, कागज तैयार हुआ का कोई बाजार में इनके हाथ सौदा न बेचे, न इनसे लेन देन करे, न इन्हें कोई अनाज दे, कुछ इनके हाथ से न लिया जाए न दिया जाए, और इनको निकाल दिया जाए। ये मक्के में भी नहीं रह सकते, ये बैरून शहर जाएं, निकल जाएं यहाँ से, निकाल दो इनको, सोशल बाइकाट कर दो। कर दिया। मजबूर अबू तालिब घाटी में चले गए। जिसे जिसे साथ जाना था वो साथ चला गया। यहीं से पहचान हो रही है कि करबला की बुनियाद रखी जा रही है। कौन कौन जाएगा मक्का छोड़कर और कौन रुका रहेगा। मक्के में अबू तालिब चले, खदीजा भी थी, फातिमा बिनते असद भी थी, सब थे। जाफर जा चुके थे हबशा, अबू तालिब के दूसरे बेटे। उसी हिजरत की शिकस्त में गए थे नजाशी से कैद करने के लिए सबको, जल के वहां से आए। नजाशी ने मना किया तो सोशल बाइकाट किया। ये सोशल बाइकाट इसलिए किया गया कि इनकी शिकस्त हो गई नजाशी के मुकाबले में, और इन्होंने सोशल बाइकाट, निकल जाओ शहर से चले जाओ। मुआहदा एक संदूक में रख के छोटे से उस संदूकची को खाने काबा की छत में लटका दिया गया, उसमें ताला डाल दिया गया ताकि ऊपर लटका रहे, लोगों को याद रहे कि यह मुआहदा हुआ है और हमने तमाम बनी हाशिम को मक्के से निकाल दिया है। और वो भी जाने कोई रद्दो बदल नहीं हो सकती दफात में, छत पे लटकी हुई है ये चीज। वो रातें कैसी गुजरी, वो दिन कैसे गुजरे, शेबे अबी तालिब के 3 साल कैसे गुजरे, ये कल मार्टिन रोड की मजलिस में इंशाल्लाह पढ़ूंगा। अब तकरीर ख़त्म हो रही है तो शेबे अबी तालिब के हालात वहाँ पढ़ूंगा। हाँ, एक दिन सुबह सरकार आए, अबू तालिब की खिदमत में सलाम किया और कहा चचा जिब्रील आए थे और अल्लाह ने पैगाम दिया है कि वो जो दस्तावेज तैयार हुई थी मक्के से निकाल देने की, जो उन्होंने काबे में लटकाई है, उसे चचा दीमक खा गई। एक एक दफा को चुन चुन के दीमक ने वहां से कागज खा लिया, और जहां जहां अल्लाह का नाम लिखा है और मेरा नाम लिखा है उसे दीमक ने नहीं खाया। अब ये याद रखिएगा कि मोहम्मद का नाम ये लिखा गया, किसी ने इधर दस्तखत किया, किसी ने इधर दस्तखत किया, बीच में मोहम्मद हैं।
अब इधर चाहे अबू जेहल हो और इधर चाहे अबू लहब हो, कोई भी अबू हो, और कहा आप जाके उनसे बात कीजिए कि तुम्हारे सितारों की कसम, अबू तालिब ने कहा अर्श के सितारों की कसम, तुम जो खबर देते हो वो सच होती है। अबू तालिब अर्श तो तुम खुद ही हो, आसमान तो तुम हो। हाँ, सितारे हैं 12, तुम अर्श हो, उस पे 12 सितारे जगमगाते हैं, वो 12 तुम्हारे बेटे हैं, उन्हीं की कसम खा रहे हो ना, उन्हीं की कसम। अल्लाह खुद अपनी कसम खाता है, अगर अबू तालिब अपनी कसम खा रहे हैं तो क्या हुआ? होता है कि आप करते हैं नहीं करते हैं? अरे भाई, जब आप ज्यादा यकीन दिलाते हैं, हमारी जान की कसम ऐसा ना करना, आप अल्लाह मियां हैं, तुमको हमारे साथ की कसम देखो ये ना करना। अरे आपका सर कोई आसमान है, यकीन कर लेगा आदमी। तो अबू तालिब भी कह रहे हैं आहा, अर्श के सितारों की कसम। एकदम काबे में पहुंच गए, सब खड़े हो गए उठ के घबरा के, का देखा भूख से हालत खराब हो गई, खाना बंद है, भूखों मर रहे हैं बच्चे। और वाकई रात भर आवाज आती थी अलातश, भूख प्यास, हम भूखे हैं, बच्चे बिलखते थे, रोते थे, बनी हाशिम के बच्चे, खाने को नहीं मिलता था। यहाँ तक कि एक घास होती है मक्के में, उसको जनाब खदीजा उसकी रोटी बनाती थी, और वो रोटी बना बना के जनाब खदीजा पका के बच्चों को देती थी, कि अनाज नहीं पहुंचने देते थे। इतना रुलाया और परेशान किया था, मक्के के काफिरों ने बिल्कुल करबला का मंजर बना दिया था। करबला उसी का अक्स है, बस ये है कि वहाँ से सिर्फ अबू तालिब और खदीजा मर गए, सब जिंदा आए। करबला से कोई जवान जिंदा नहीं आया, कोई बच्चा जब, बीबियां आई जिंदा, सैयद सज्जाद का। अच्छा, तो तुम मुहायदे को सही सबक मिल गया तुम्हें, अब मोहम्मद को हमारे हवाले कर दोगे ना, इसलिए आए हो? का नहीं, हम तुमसे कुछ और बात करना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि दीमक खा गई, कागज बदल सकते थे, तब्दीली कर सकते थे। कब वो संदूक चलाओ, काबे की छत पे जो टांगा हुआ है तुमने, वो उतार के लाओ। संदूकचा सामने रख दिया गया, कहा इसकी कुंजी मंगाओ, कुंजी आई, कहा अब इसे खोलो। जब खोलने लगे तो अबू तालिब ने कहा इसके अंदर जो कागज है दीमक खा गई। देखिए कहां पर कहा है, और कहना पहले जरूरी था ताकि हकीकत निकले तो मोहम्मद की सदाकत जाहिर हो। तो उन्होंने ये वादा कर लिया कि तुम जो कहोगे हम उस पर अमल करेंगे। वादा करने के बाद अब जो संदूकचा खुला तो वाकई दीमक कागज खा गई थी। बस वही उतना नाम अल्लाह का लिखा था, मोहम्मद का लिखा था, और इधर उधर जो नाम लिखे थे उन्हें दीमक खा गई। तो कम से कम दीमक, ऐ दीमक, तूने असाए सुलेमान को खाया था तो इतना तो कर लेती कि मोहम्मद के पहलू वालों को छोड़ देती। बरकत के तौर पे दीमक कहेगी खा के बताया है कि क्या होने वाला है, खा के बताया है। अब तो यही होगा, यही होगा जो दीमक ने किया है, आगे भी यही होने वाला है। अब दिखाने के लिए लोग कहेंगे हाँ भाई चलो लाशें निकाल लो,
इमाम मेहदी लाशें निकाल लेंगे। अरे लाशें तो बिल्कुल ठीक ठाक निकली हैं, अब अकीदे बिगड़ने लगे। ये अकीदे आजमाए जा रहे हैं, फेसबुक पे आजमाए जा रहे हैं, वहां भी आजमाए जाएंगे। वहां फेसबुक थोड़ी चलेगी, वहां तो इस तरह आजमाया जाएगा। और कहेंगे पेड़ पे लटका दो, इमाम मेहदी कहेंगे दोनों के लाशें लटका दो, पेड़ पे लटका दिए जाएंगे। आंखें खोल के देखेंगे, बस फिर तो सब कहेंगे क्या मोजिजाती शख्सियतें हैं। फिर इमाम कहेंगे इसीलिए तो किया था, ताकि पता चल जाए कि तुम किसे मोजिजा समझते हो। सारी जिंदगी मोहम्मद के मोजिजों को जादू समझा, अब इनको साहिबे मोजिजा समझ। जैसे ही संदूकचा खुला, उन्होंने देखा दीमक कागज खा गई। कहा ये तुम्हारे भतीजे का जादू है। कहा ये जादू नहीं है, वही हुई है उस पर, वो सच्चा है, मेरा भतीजा सच्चा है। उस पे वही आती है, उस पे मलक आता है। जादू तुम करते हो, जादू तुम्हारे पास है, शैतान हो तुम लोग। अबू तालिब ने कहा क्या करते, मुआहिदा खत्म हो गया। जब शहर में वापस आ गए, शहर से निकले थे, शहर में वापस आ गए। अच्छा लगता है, लोगों ने इस्तकबाल किया, गले लगे, शहर फिर आबाद हो गया। ऐसा उजड़ा शहर, ऐसा उजड़ा शहर कि पर्दे को उठाकर हमारी के काए नाना के शहर अब हमारे आने को कबूल न कर। इसलिए कि जब हम गए थे तो सरों पे वारिस भी थे, गोदियों में बच्चे भी थे, सुहाग भी उजड़ गया, गोदियां भी उजड़ गईं। न बच्चे वापस आए, न सरपरस वापस आए। ऐ नाना के शहर, ऐ शहर मदीना। अम्मा का घर उजड़ गया, नाना का घर उजड़ गया। अल्लाहु अकबर, क्या मजमा था। पुकार हुई थी कि रौज़े रसूल पर आते हैं सब, वहीं चलो। पूरा मदीना उमड़ आया था, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, बस हर एक यही पूछता था। बच्चे आगे बढ़ बढ़ के पूछते, कौनो मोहम्मद आ गए, हमारे शहजादे कासिम आ गए। नौजवान कहते हमारे अली अकबर आ गए। सबको देखना चाहते थे, सबको देखना चाहते थे। अबू तालिब जैसा सरपरस्त था कि मोहम्मद को बचा के शेब अबी तालिब से शहर मक्का में वापस ले आए। यहाँ तो सवाल हो रहे थे, अब्बास नहीं आए, अली अकबर नहीं आए, सब मारे गए। नाके आए, रोज़े रसूल के सामने रुके। कहते हैं कि नाके को बिठाते हैं, फिर बीबियों को उतारते हैं। लेकिन जैसे ही जनाब ज़ैनब का नाका रोज़े रसूल के दरवाजे पर आया, बीबी ने इसका इंतज़ार नहीं किया कि नाका बिठाया जाए, बल्कि अपने आप को नाके से गिरा दिया, गिरा दिया, अपने आप को गिरा दिया। उठी, एक हाथ इस दीवार पे रखा और एक इस दीवार पे, और दोनों दीवारों का सहारा लेकर कब्र नबी तक आई और उसके बाद जरी को थाम लिया। लकड़ी की जरी थी, जरी को थाम लिया और जरी को थाम कर आवाज़ दी लरसते हुए हाथों से, नाना सलाम लीजिए, नवासी का सलाम लीजिए। नवासी आई है, आपका पूरा घर लुट गया, सब मारे गए, घर उजड़ गया नाना, घर उजड़ गया।
कहते हैं जलजला सा था, ऐसा गिरिया था, ऐसा गिरिया था रोज़ा रसूल पे। बशीर कहता है ऐसा गिरिया कभी किसी मजमे में देखा नहीं गया। वो कोहराम था, वो मातम था। और उसी आलम में बीबी ने सदा दी, नाना जब जाते हैं ना परदेश, वापसी में कोई तोहफा लाते हैं बुजुर्गों के लिए। ज़ैनब भी एक तोहफा लाई है, ये कहकर एक खून भरा कुर्ता पहलू से निकाल कर कब्र पे डाला का नाना ये कुर्ता है आपके नवासे हुसैन का, जिसे अम्मा ने सिया था। उठ के देखिए, जगह जगह तीरों के निशान हैं, तलवारों के निशान हैं। ये हुसैन के खून से कुर्ता तर है। मगर कहते हैं तमाम मख्तल निगार, सब कुछ सुनाया, जवान मारे गए, बच्चे मारे गए, सब कुछ बताया, खैमे जल गए, सब कुछ कहा। मगर ये नाना से नहीं कहा कि बाजुओं में रस्सी बांधी गई। तमाम मख्तल निगार ये लिखते हैं कि बेटी बुजुर्गों के सामने अपने मसाइब नहीं बताती कि बुजुर्ग परेशान होगा। मगर लिखने वालों ने लिखा कि बेटी अपने दिल का राज सिर्फ माँ को बताती है। अब जो रात आई तो ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद अम्मा की कब्र पे जाऊंगी। वहाँ मजमा बहुत था, अम्मा से ज़ैनब को बातें करनी है। रात अंधेरी थी, जन्नतुल बकी के दरवाजे पे पहुंची, सामने माँ की कब्र नजर आई, वहीं से आवाज दी अम्मा ज़ैनब आ रही है। फिजा कहती है मैं पीछे पीछे थी, ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया और घुटनों के बल जैसे कोई माँ की गोद से लिपट जाए। ज़ैनब बिछड़ी हुई माँ से कब्र से ऐसी लिपटी कि दोनों हाथ रखकर कब्र से लिपट गई। और उसके बाद आवाज दी अम्मा जरा उठो, ये कहकर बाजू की चादर हटाए का उठो, देखो बाजू की रस्सियां कस के बाद, ए अम्मा ये बाल जो तुम कंघा करती थी, देखो सर पर कितनी मिट्टी है। बाजारे शाम और कूफे का बाजार, ज़ैनब का खुलास मातम।